आइए सुनते हैं 5 अप्रैल 2026 को देश और दुनिया में घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पाठशाला में। आज है 5 अप्रैल 2026 और हम साथ मिलकर समझेंगे आज की वो सभी महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगी। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों को कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे आज की मुख्य झलकियों से, फिर भारत और दुनिया की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे और हाँ, अंत में मनोरंजन जगत के अपडेट्स के साथ एक दिलचस्प सवाल भी होगा। तो 5 अप्रैल का दिन कई मायनों में खास रहा। जहां एक तरफ आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ जरूरी संकेत दिए, वहीं दूसरी तरफ इसरो ने अंतरिक्ष में भारत की अगली बड़ी छलांग की जानकारी दी है। आइए इन सभी खबरों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं हमारे देश यानी भारत की खबरों से। तो आर्थिक मोर्चे पर आज 2 बड़ी बातें हुई जिनका सीधा असर हम सब पर पड़ सकता है। देखिए, हुआ ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इशारा दिया है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो भविष्य में ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले समय में होम लोन और कार लोन की ईएमआई महंगी हो सकती है और इसी खबर का असर शेयर बाजार पर भी दिखा, जो दिन भर ऊपर नीचे होता रहा। अर्थव्यवस्था के बाद अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां भारत दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। जी हां, साइंस और टेक्नोलॉजी की। इसरो की तरफ से एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट आया है अपने आने वाले चंद्रयान 4 मिशन को लेकर। उन्होंने बताया है कि मिशन की तैयारी बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से चल रही है और इसका मुख्य लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और दूसरे खनिजों की खोज करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने एक नई पहल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए एक नया एआई आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म ज्ञान सेतु लॉन्च करने की घोषणा हुई है, जो उन्हें उनकी ही भाषा में मुश्किल विषयों को समझने में मदद करेगा। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण से जुड़ी कुछ जरूरी खबरों की, जिनका सीधा असर हमारी जिंदगी और सेहत पर पड़ता है। बढ़ते तापमान ने वाकई चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए अगले 48 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया है। मतलब वहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। इसे देखते हुए कई शहरों में नगर पालिकाओं ने हर बूंद कीमती है जैसे जल संरक्षण अभियान भी शुरू किए हैं, ताकि पानी की कमी से निपटा जा सके। चलिए अब जरा खेल जगत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से क्या बड़ी खबर है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो आज का दिन रोमांच से भरा था। आईपीएल में आज एक जबरदस्त कांटे की टक्कर वाले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता अब पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जिससे प्लेऑफ की दौड़ और भी दिलचस्प हो गई है। तो ये तो थीं देश की खबरें। अब समय है दुनिया भर की कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डालने का। आइए देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर आज क्या कुछ खास हुआ और इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने मजबूती से अपनी बात रखी है और विकसित देशों से कहा है कि वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकासशील देशों को और ज्यादा वित्तीय मदद दें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में वैश्विक मंदी की आशंका जताई है, जिसका असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर भी पड़ सकता है। और इन सब चिंताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी 2% बढ़ गईं, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ने की आशंका है। चलिए अब जानते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर भविष्य के लिए क्या नया बना रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी शेयर की है। उनके परसिवेरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर कुछ प्राचीन चट्टानों के सैंपल मिले हैं, जिनसे ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। वहीं टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कंपनी ने एक ऐसा रोबोट पेश किया है जो मुश्किल सर्जरी करने में डॉक्टरों की मदद कर सकता है। ये वाकई मेडिकल साइंस में एक नई क्रांति ला सकता है। दिन भर की गंभीर खबरों के बाद अब जरा बात करते हैं मनोरंजन की दुनिया की। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी आज काफी हलचल रही। शाहरुख खान के आने वाली फिल्म लायन का पहला टीजर रिलीज हुआ और आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इसके अलावा Amazon प्राइम वीडियो ने अपनी हिट वेब सीरीज पंचायत के 3रे सीजन की घोषणा कर दी है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। और अब जैसा कि हमने वादा किया था, समय है आज के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का। ये आपके सामान्य ज्ञान को परखने का एक अच्छा मौका है।
आज का सवाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा है। सवाल है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए अपना जवाब सोच लीजिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ये थी आज की कुछ सबसे ज़रूरी खबरें। अगर आप रोज़ाना ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो स्मार्ट पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एक्सप्लेनर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं कल नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।